नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, प्यार भरा और सभी लोगों को यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एकेडमी सेंसर आज फिर आप सभी लोगों के प्यार और दुलार से एक नई सीरीज और अपग्रेड करके लाया हूँ फिजिकल एजुकेशन के, जिसमें कि आज आपको मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या कोई ना कोई एग्जाम के आपके आएंगे जरूर ना। ना आपका प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं एक दिन लग रहा है कि मंजिल पाके ही रहूँगा और आपको गवर्नमेंट नौकरी इस साल मिलेगी ज़रूर। यही मेरा प्रयास रहेगा और यही आपका हार्ड वर्क परिश्रम है। उगते हुए सूरज को सलाम सभी करते हैं, याद रख लें। उगते हुए सूरज को सलाम सभी करते हैं, बस उगते हुए सूरज बनना। मेरे साथ आइए, जुड़े रहिए, बने रहिए और पेन और पेपर उठा लीजिए, क्योंकि आज आपको जो है ना चीज़ में बहुत अच्छी चीज़ें मिलने को हैं। भी कहेंगे कि हाँ सर, क्या क्वेश्चन। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फिजिकल एजुकेशन एकेडमी का। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यूपी टीजीटी पीजीटी में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा प्लेयर किस गेम से बिलोंग करता है, रिलेटेड है। जैसे नीरज चोपड़ा का पूछ दिया जाए, है ना, जेवलिन थ्रोअर है। मोनिका बत्रा कौन है, कौन है भाई, टेबल टेनिस। तरीके के आपको अपनी knowledge और बड़ी पड़ेगा। तो जफर इकबाल इस रिलेटेड विच गेम, जफर इकबाल किस गेम से बिलोंग करते हैं या किस खेल से संबंध है इनका। तो अगर आपको पता है, जैसे इस बार ये हमारे इसमें आया हुआ था, गेम के बारे में पूछा गया था कि इसमें से कौन कौन गेम से रिलेटेड है। बाकी तीन तो हॉकी से थे ही, एक जो थे पॉलिटिशियन। मेरी थिंक है अभी जैसे ही आएगा आगे, मैं ईएमआरएस का भी पेपर आपको पूरा सॉल्व करा दूंगा और उसका पूरा जो है निचोड़ बता दूंगा। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, ये हॉकी से, किससे रिलेटेड है, क्लियर हुआ। इस बात को ध्यान रखिएगा कि किसी ना किसी गेम से संबंधित प्लेयर के नाम के जाए। हाउ मैनी इवेंट आर देयर मैन कैटेगरी अरेस्टिक जिम्नास्टिक। क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी फीमेल का भी पूछ लेगा, कभी मेल का भी पूछ लेगा, है ना। मैं आपको इस जो पिक्चर से क्लियर करा दूंगा कि किस तरह का मैन और वुमेन के अलग अलग जिम्नास्टिक आइटम होते हैं। आपको मैं बता दूं क्या है, और तो नहीं चलेगा ना। आपको चीजें मेरे द्वारा एकदम स्पष्ट और क्लियर कराऊंगा, ये मान के चलिए आप, है ना। क्लियर हुआ। तो ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, हाँ, तो सभी को विजुअल है ना। इस तरह का ये जो है
हाँ, तो मैं आपको ये जो पिक्चर लगाई है इसलिए समझाया है कि पेन पेपर आप उठा लीजिए, है ना, नोट कर लेंगे, तो उससे क्या ना आपको इजी रहेगा चीजें, है ना। तो ये जैसे पैरेलल बार होता है, ठीक, ये पैरेलल बार है, फ्लोर है, पॉमेल हॉर्स है, पॉमेल हॉर्स, हाई बार, रिंग, वॉल्ट, ये क्या है, ये इवेंट है मैन के। टोटल कितने हो गए आपके सामने हैं, तो टोटल हो गए आपके 6 इवेंट। क्लियर हुआ? चलिए, इस तरह से ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इस तरह से मैं आपको सारी इजी तरीके से क्लियर कराते चलूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लेस ऑफ, एट व्हाट प्लेस 2020 समर ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड, कहां पर हुए थे, लंदन, टोक्यो, एथेंस, एथेंस या बर्लिन, है ना, बर्लिन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के स्थान पर आयोजित किए गए थे, लंदन, टोक्यो, एथेंस या बर्लिन। तो क्योंकि 20 में जो टोक्यो ओलंपिक होने थे वो कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 की वजह से ये क्या किए गए, पोस्टपोन किए गए थे। वो कौन थे, और ये 2000 कब हुए थे, 2021 में। कब हुए थे, 2021 में। तो ये कहां पर हुए थे आपके, टोक्यो, टोक्यो ओलंपिक जो थे। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, कंप्लीट इट विद राइट चॉइस, फुटबॉल फील्ड सेंटर इज मार्क विद अ सर्किल हैविंग रेडियस। भैया फुटबॉल का क्या पूछा है, सर्किल पूछा है, रेडियस उसका, इसका, है ना, यही होता है ना। हमारे बहुत से मित्र हैं, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, जैसे सचिकांत झा मेरा बैचमेट है ना, बहुत अच्छा फुटबॉलर है। तो इस तरह का ये जो क्वेश्चन है वो आपके बनते हैं, है ना। कभी आपसे मार्किंग पूछेगा, है ना, और ये कितना होगा आपका, ये 9.15 मीटर फुटबॉल का, ये जो है इसका रेडियस पूछा है, तो ये कितना होता है, 9.15 मीटर। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, टेक्निकल टर्म पंपिंग क्रीच, टर्मोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चंडीगढ़ टीजीटी हो, है ना, और या पंजाब का टेट जो होता है, मेरे प्यारे साथी जो भी पंजाब से हैं, है ना, उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह की टर्मोलॉजी पूछी जाती है ना। तो पंपिंग क्रीच जो है वो किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से, है ना, इस तरह क्रिकेट का ये। क्लियर हुआ, है ना। चलिए नेक्स्ट, द फर्स्ट इनॉग्रेनल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मैच वाज प्लेड इन साउथ अफ्रीका इन ईयर, यानी पहला आईसीसी विश्व कप 2020 का उद्घाटन मैच किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। तो आपको याद रखना है 2007, 2008, 2006, 2009, पुराने क्वेश्चन एलटी में इस तरह के बहुत पूछते हैं। जैसे उन्होंने पूछ दिया था कि 9th एशियन गेम्स में भारत ने टोटल मेडल उन्होंने नाम दे दिए थे, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, 13, 14, 15, 12, 13, ऐसे कितने उसने। और 9th जो हुआ था 1982 में, वो कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में, एशियन गेम्स। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। जिस लेवल का जैसा क्वेश्चन मतलब पेपर होता है, वैसे ही उसके क्वेश्चन पे भी एग्जामिनर बनाता है उसी पैटर्न पे। तो आपको हर तरीके से हर एंगल को सोच समझ के क्वेश्चन को लेके चलना है और कंप्लीट करना है। तो कब हुआ था मेरे प्यारे साथियों, 2007 में, 2007 में हुआ था।
मेरे प्यारे साथियों, आपको अच्छा लग रहा हो कि जितेंद्र सर मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे उसका रिवॉर्ड चाहिए। तो आप रिवॉर्ड के तरीके में बस यही कि आप इसको सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर किया करिए, है ना। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, लोग जोड़ेंगे, उतनी ही अच्छी क्वालिटी आप लोगों के पास में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्वालिटी मतलब आपको क्वेश्चन पैटर्न का बहुत अच्छे अच्छे नए नए तरीके से समझाने के, और वेरियस टाइप का उसका पैटर्न किस तरह से बदल रहा है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट, द सर्कमफ्रेंस ऑफ बास्केटबॉल इन रेंज। भैया, बैडमिंटन का सर्कमफ्रेंस पूछा गया था एलटी, यूपी एलटी एग्जाम में। यूपी एलटी ग्रेड जो एग्जाम है उसमें पूछा गया था, है ना। किसका? बैडमिंटन का, बैडमिंटन के शटल कॉक का, है ना। तो इस तरह से ये आपको याद रखनी है चीजें, ठीक है। क्लियर हुआ? मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको हर चीज का, गेम का सर्कमफ्रेंस पता होना चाहिए, है ना। तो कितना होता है? 70, 70 से 75, 75 से 78, ये 74 से 76 सेंटीमीटर, या 72 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक। यहाँ पर वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, है ना। तो चेंज अगर वैल्यू होती है तो आपको क्या इसका आंसर आएगा? आंसर लगेगा 75 से लेके 78 तक। मैं आज एथलेटिक्स के लेके आया हूं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन गेम्स एंड स्पोर्ट्स से हैं। अभी तक आप थ्योरी के से रिलेटेड देख रहे थे, लेकिन अभी जो नई और वीडियो हमारी जो आ रही हैं, जो आएंगी अपने ही इसी चैनल से पे, वो अब आपको रहेंगी सब्जेक्ट वाइज। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन, डिजीज, विटामिन, इन सब की आपको रेगुलर एमसीक्यू की आपको अब सब्जेक्ट वाइज मैं प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर हुआ? चलिए, दीज वे टू डिक्लेयर विनर आर रिलेटेड विच गेम? वन नॉकआउट याद रखना, मैं हाईलाइट कर रहा हूं पॉइंट। 2 टेक्निकल नॉकआउट और 3 एन अपोनेंट इज डिस्क्वालीफाई फॉर ब्रेकिंग रूल, रेफरी डिसीजन। रेफरी डिसीजन विजेता घोषित करने के ये तरीके किस गेम में संबंधित हैं? भैया, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, याद रख लेना। हो सकता है चेंज कर दें, कोई ना कोई तो मैटर चेंज करेंगी ना, कुछ लैंग्वेज चेंज होगी, है ना। 1 नॉकआउट, 2 तकनीकी नॉकआउट, 3 किसी प्रतिद्वंदी का नियम, और रेफरी के निर्णय को तोड़ने के लिए आयोग घोषित कर दिया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये किस गेम में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके ताइक्वांडो में। रूल एंड रेगुलेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हर एक गेम के बारे में पूछेंगे। मेरे आने वाले वीडियो में गेम से रिलेटेड भी उनकी हिस्ट्री, किस ईयर में आया, कौन कौन से लॉ बने हैं, और उनके फंडामेंटल स्किल और उनके रूल के बारे में भी मैं वीडियो सारे लेकर आऊंगा। बस आप जुड़े रहिए, प्यार यूं ही बनाए रहिए, यही मैं चाहता हूं। और मुझे आज मैं ये भी घोषणा करता हूं, ये भी अपने तरफ से अनाउंसमेंट करता हूं कि मैं आपको हर एक कंटेंट इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट देता रहूंगा। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो बस कमेंट बॉक्स में ये छाप देना कि थैंक यू सर, कि आपने जो मुझे समझाया, बताया, जैसा तरीका था ये मुझे बहुत पसंद आया, यही मेरी गुरुदक्षिणा है। ये आज से आप सभी लोग मेरे एकलव्य हो, यही मेरी गुरुदक्षिणा रहेगी। मेरे गुरु ने बहुत अच्छा समझाया है, मेरे ऊपर बहुत अच्छे अच्छे गुरुओं का साथ रहा है, मतलब मेरे सर पर उनका आशीर्वाद रहा है। वो चाहे वो मेरे सबसे आदरणीय, परम आदरणीय श्री एम.एल. कमलेश सर, डॉक्टर जोसेफ सर, डॉक्टर बैजू इब्राहिम सर, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, है ना, डॉक्टर बलसराज सर, ये मेरे डॉक्टर निशान सर, डॉक्टर अमर पी जी सर, ये मेरे मतलब इन लोगों का इतना मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है कि आज मैं जो आप लोगों के सामने खड़ा हूँ,
इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक आया हूँ। जो उनका मुझे नॉलेज मिली है, जो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, उसी तरीके के उसी रूप में मैं आपको दे रहा हूँ। तो मैं अपने गुरु को आज भी बारंबार प्रणाम करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक यहाँ तक बनाया है। तो उसके लिए मैं तहे दिल से उनको सदा मैं उनको प्रणाम करता हूँ। चलिए नेक्स्ट। इन बैडमिंटन, हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द नेट फ्रॉम द फ्लोर एट सेंटर शुड बी, सेंटर शुड बी, ध्यान से समझना भाई, सेंटर शुड बी, सेंटर शुड बी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 1.55, 1.58, 1.52 है ना, 1.60। बैडमिंटन केंद्र में फर्श से नेट के शीर्ष की ऊंचाई होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1.60 होनी चाहिए, 58 होनी चाहिए, 55 होनी चाहिए, है ना। सेंटर की बात आएगी तो आपकी क्या आएगा? 152, है ना। अभी मैंने एक क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिखेगा उसमें थोड़ी सी मैंने लैंग्वेज चेंज की है। तो कितनी होगी? सेंटर से, है ना, तो 1.52 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी भैया? 1.52 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? इन द बैडमिंटन, हाइट ऑफ टॉप ऑफ द नेट फ्रॉम द फ्लोर एट पोस्ट शुड बी, भैया अब याद रख लो, अब याद रख लो मेरे प्यारे साथियों, अब याद रख लो। अब क्या पूछ दिया उसने? अब क्या पूछ दिया? पोल से, है ना। तो पोल से भैया क्या रहेगी आपकी? 1.52 रहेगी, 1.54 रहेगी, 1.55 रहेगी, या 1.58 रहेगी। तो जब मैं पोल की बात कर रहा हूं तो 1.55 होती है बैडमिंटन। जब मैं आगे आने वाली स्लाइडों में जब गेम्स और हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा तो एक्सप्लेनेशन के साथ में भी ये सब चीज आपके क्लियर कराऊंगा। इन ट्रिपल जंप इवेंट, मैन कैटेगरी डिस्टेंस बिटवीन टेक ऑफ बोर्ड बिगनिंग फ्रॉम लैंडिंग एरिया, ठीक है। ट्रिपल जंप का इन्होंने पूछा है कि कितना दूर होता है। मेरी आर्ट अच्छी नहीं है, मैं फिर भी कह रहा हूं, है ना। टेक ऑफ बोर्ड की बात हो रही है, कितना होता है टेक ऑफ बोर्ड, तो ये टेक ऑफ बोर्ड के बारे में बताना है आपको, ठीक। टेक ऑफ बोर्ड कितना होता है? तो भैया टेक ऑफ बोर्ड कितना होता है? वो 13 मीटर होता है। कितना होता है? 13 मीटर, ठीक। ये क्या हो गया आपका? लैंडिंग एरिया से क्या हो गया? लैंडिंग एरिया से कितना रहेगा आपका? ठीक है, क्लियर हुआ? मेरी आर्ट अच्छी नहीं है, समझ लेना। 13 मीटर, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ जेवलिन फॉर मैन कैटेगरी शुड बी 2.5 मीटर से लेके 2.7 मीटर, 2.4 से लेके 2.6 तक, 2.7 से लेके 2.9 तक, 2.4 2.3 से लेके 2.4 मीटर तक। पुरुषों के भाले की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 2.5 मीटर से लेके 2.7 मीटर तक, 2.4 से लेके 2.6 मीटर तक, या 2.3 से लेके 2.4 तक। तो मेरे प्यारे साथियों, जेवलिन की जो होती है वो लेंथ क्या होती है आपकी? 2.5 से लेके 2.7 मीटर तक। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक आप पेन पेपर उठा लीजिए। अब वही मैं इसलिए मैं कह रहा हूं, पेन पेपर आप उठा लीजिए। 400 मीटर ट्रैक स्टेट लेंथ 81 मीटर। व्हाट विल बी डिस्टेंस रनिंग रेडियस? 38.1 मीटर, 18 मीटर, 38.28 मीटर, 3
7.86 37.80 मीटर ट्रैक का भैया जो है ना मेरे प्रिय सर डॉक्टर बैजू इब्राहिम सर, उनसे अच्छा ट्रैक एंड फील्ड आज तक किसी ने समझाया नहीं है। अगर एक पॉइंट का भी एरर हुआ ना, सर ने कम से कम 3-4 बार उसको समझाया बड़े अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को बीपीएड में बहुत अच्छे तरीके से समझाया सर ने। आज भी उनके समझाए हुए नोट्स मेरे पास हैं सर के। डांटते भी थे, प्यार भी करते थे, बहुत अच्छा सर का नेचर है। इस समय लखनऊ कृष्ण कॉलेज में वो एचओडी हैं सर, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, है ना। बहुत अच्छे हैं, बाय नेचर हेल्पफुल नेचर है उनका सर का। बहुत अच्छे तरीके से सिखाया सर ने, एक एक पॉइंट का भी अगर एरर हुआ तो उन्होंने समझाया अच्छे से कि बेटे ऐसे नहीं, ऐसे करना है, फिर से बना के लाइए। एरर देखिए इसमें कितने किस पॉइंट की एरर हुई है ना। तो इसमें जो है आपका, जब मैं ट्रैक एंड फील्ड, क्योंकि अगर मैं बताने पे आ जाऊंगा ना तो ये बहुत लंबा चला जाएगा, इसीलिए ये आपका 37.86 मीटर 37.86 मीटर आपकी रनिंग रेडियस रहेगी। 400 मीटर का जब आप ट्रैक बनाएंगे तो उसमें आप मेंशन रनिंग रेडियस आएगा, जैसे इस तरह का होता है। ठीक, क्या पूछा है ये, यानी इसके बारे में उसने पूछा है, रनिंग रेडियस। ठीक, ये आर है ना। चलिए नेक्स्ट, 200 मीटर ट्रैक स्ट्रेट लेंथ, व्हाट विल बी डिस्टेंस ऑफ रनिंग रेडियस। देखिए स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड ट्रैक की बात हो गई है ना। नॉन स्टैंडर्ड ट्रैक आपका 200 मीटर हो गया, स्टैंडर्ड आपके 400 मीटर ट्रैक हो गया। अब इसमें इसकी क्या है, रनिंग रेडियस इसने पूछा है। तो रनिंग रेडियस जो है, अभी मैंने आपको ट्रैक बनाया हुआ था, उसमें क्या पूछा था, रनिंग रेडियस पूछा है। क्या पूछा है, रनिंग रेडियस। तो इसकी रनिंग रेडियस जो है वो 19.09 रहेगी। क्लियर हुआ, क्या रहेगी इसकी, 19.09 रहेगी। चलिए नेक्स्ट, आप कहेंगे सर आज ट्रैक एंड फील्ड से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लाए हैं। देखिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इजी तो अब रहेगा नहीं। डे बाय डे मेरी स्लाइड में आपको डे बाय डे आपको पीपीटी में पीडीएफ जो रहेगी आपको, वो सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नोट कर लीजिए इस चीज़ को। जिस तरह आपका प्यार मिल रहा है, जिस तरह आप शेयर कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का सिलेक्शन होके रहेगा। मेहनती आप बहुत कर रहे हैं, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। तो चलिए, इन 400 मीटर ट्रैक स्ट्रेट लेंथ 82 मीटर, देन व्हाट विल बी डिस्टेंस मार्किंग रेडियस। 400 मीटर में एक सीधी लाइन 82 है, तो आकलन की क्या रहेगी, 37.28 मीटर, 37.25 मीटर, या 37.55 मीटर, या 37.30 मीटर। तो मार्किंग रेडियस जो रहेगी वो क्या रहेगी आपकी, 37.25। क्या रहेगी आपकी, 37.25 रहेगी। इस पे मैं पूरा जो है एक अलग से लेक्चर तैयार करके आपको इसी चैनल पर ट्रैक एंड फील्ड का, जैसा मुझे सर ने सिखाया है, और फॉर्मूला निकालने का तरीका पूरा मैं एक्सप्लेन करके आपको अलग से पूरा एक लेक्चर 1 घंटे का मैं पूरा बना के उसमें आपको ये मैं कंप्लीट करा दूंगा। 400 मीटर ट्रैक डिस्टेंस रनिंग रेडियस 38 पॉइंट, देन व्हाट विल बी लेंथ ऑफ द स्ट्रेट। भैया लेंथ कभी पूछ सकता है, कभी रनिंग रेडियस, कभी मार्किंग रेडियस है, एमआर भी पूछ देगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है ना। चलिए
तो 400 ट्रैक में रनिंग रेडियस की 38 मीटर जो सीधी एक लंबाई है स्ट्रेट। अब उसने क्या बात कर ली, अभी तो हम रनिंग रेडियस की बात कर रहे थे, अब ये बात हो गई। अरे यार ये 8 मेरे से अच्छी बनती नहीं है और कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो कोशिश अब पूरी सक्सेस हो जाएगी, ठीक। ये स्ट्रेट की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है अब स्ट्रेट, है ना। ये पूछा है, ये पूछा है उसने, स्ट्रेट पूछा है। तो स्ट्रेट इसमें आपका क्या रहेगा, इसका रहेगा आपका 80.57 मीटर। क्या रहेगा, चलिए नेक्स्ट। 400 मीटर ट्रैक लेंथ विल बी, लेंथ is 80 meter, width of lane 1.2 meter, then what will be distance of third lane stagger in 400 meter race। स्टैगर दिए जाते हैं, है ना, इस तरह से 400 मीटर ट्रैक, ठीक है। ये ये बन गया, ठीक है। ये आपके 400 मीटर फुल स्टैगर, ठीक। इस तरह से ये एक दूसरी लाइन फिर तीसरी लाइन इस तरह से, है ना, ट्रैक के ये क्या रहते हैं, स्टैगर दिए जाते हैं। क्लियर हुआ। तो इसमें क्या है कि 80 मीटर क्या उसकी लंबाई है 400 मीटर की, और जो है लेन की चौड़ाई कितनी है, लेन की चौड़ाई, ये इसकी बात हो रही है, लेन की चौड़ाई कितनी होती है 1.22 मीटर प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस कुछ भी। तो इसमें जो है आपके क्या रहेगा 14.71, क्या रहेगा इसका, स्टैगर का फॉर्मूला होते हैं। क्लियर हुआ, है ना, WN(n-1), है ना, माइनस 0.10 ऑन एंड 2 पाई। चलिए नेक्स्ट। द इंटरनेशनल पर्सनालिटी मिस्टर थॉमस वर्क इज रिलेटेड, भैया कौन नहीं जानता इनको, जर्मन के हैं, जर्मन है मतलब जर्मनी के हैं। और ये कौन है, ये हैं आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के क्या है, प्रेसिडेंट है भैया। प्रेसिडेंट कितने साल के लिए होता है, 8 साल के लिए होता है आईओसी का, ये भी याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट। 200 मीटर ट्रैक स्ट्रेट लैंड is 414 meter with 1.2, then what will be distance third lane stagger of 200 meter race। 200 मीटर रेस में स्टैगर फिर कितना दिया जाएगा, अगर स्ट्रेट 40 है और उसकी विथ क्या है 1.22 मीटर है प्लस माइनस। क्लियर हुआ। 22.38, 7.36, 14.71 मीटर या 7 कितना है 34, कितना है 7.34। अब इसमें आपको बताना है कि अगर हम तीसरी लेन का स्टैगर निकालना है तो जहां पर W होता है, ठीक। अब इसमें है देखो 400 मीटर की जब हम बात करते हैं तो बस फर्क इतना है फॉर्मूले में कि 400 मीटर में जब हम बात करते हैं स्टैगर की तो वहां पर 2 पाई आ जाता है, और पाई का मान जो होता है वो 3.1416 होता है। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो केवल हम दशमलव के 2 बिंदु तक लेते हैं, ठीक। ये पाई का मान हम रखते हैं। क्लियर हुआ। अब कहेंगे सर मैथ पढ़ाने लगे आप फिजिकल एजुकेशन में देखिए इसमें मैथ तो है, क्योंकि यूपी टीजीटी में भैया क्वेश्चन पूछता है, पीजीटी में भी क्वेश्चन आता है, स्टैगर का फॉर्मूला पूछ लेगा, 2021 में आया हुआ है। या तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, लेन याद कर लीजिए। हाँ एक क्वेश्चन बहुत पीजीटी आया हुआ था 2021 में यूपी में, है ना, तो उसमें जब
4x400 मीटर रिले की बात होती है, उसमें पूछ दिया था उसने क्या, उसका आई थिंक 5वीं या 6ठी लेन जो भी आ गया, तो मैं नेक्स्ट उसको कंपाइल करके जो इस स्लाइड में बता दूंगा, समझा दूंगा, है ना। 15.57 56 ऐसे उसमें नियर अबाउट लिखे हुए थे ऑप्शन, है ना। अगर देखिए मैंने बताया 400 मीटर में अगर फॉर्मूला, है ना, डब्लू होती है आपकी विथ जो लेन, नहीं डब्लू आपकी हो गई विथ हो गई जो भी लेन है ना। एन हो गई आपकी नंबर ऑफ लेन, एन इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ लेन, याद रख लेना। मैं आगे अभी फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा के चलूंगा, है ना। मेरा ये नहीं है कि बस क्वेश्चन कराते जा रहे और बताना नहीं है, बता के भी मैं चलूंगा, एक्सप्लेन करके भी मैं चलूंगा, आपके साथ चलूंगा, आपके कदम से कदम, कंधे से कंधे मिला के चलूंगा, भागने वाले में से नहीं हूं। क्लियर हुआ? चलिए, तो इसमें क्या पूछा उसने, 200 मीटर का, तो इसमें पाई का मान 200 वाले में ग्राउंड में क्या रखेंगे, केवल 2 हटा देंगे, वहां पर पाई रहेगा। ये इतना फॉर्मूले में फर्क है ना। मैं फॉर्मूला बता देता, उससे कोई वो नहीं है। तो इसमें क्या रहेगा आपका आंसर, 14 पॉइंट। देखिए कहीं पर ये जब तीसरे स्टैगर की बात होगी 200 मीटर में, देखिए मैं इसको इरेज कर दूं, 1 मिनट। जब अगर 200 मीटर की बात होगी, है ना, तो इस चीज को याद रखना, हाँ, तो यहाँ पर जब तीसरे स्टैगर की बात आएगी, अगर कहीं पर 14.70 दिया हो तब भी चलेगा, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से कोई उसमें वो वाली बात नहीं है। 400 मीटर ट्रैक कर्व डिस्टेंस 120 मीटर, विथ ऑफ 1.22 मीटर, व्हाट देन विल बी डिस्टेंस फिफ्थ लेन स्टैगर। इसको समझिए, कौन सा है, फिफ्थ लेन स्टैगर की बात हो रही है। कौन से स्टैगर की बात हो रही है, फिफ्थ लेन स्टैगर की बात हो रही है, इसको आपको समझना है ना। तो 15.03, 15.07 या 13.05 या 13.09, भैया कैलकुलेट करिए, है ना। अभी देखिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिए। फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला है क्या है, WN-1, क्लियर हुआ, WN-1 माइनस, भैया पॉइंट है, 0.10 और मैंने क्या बताया था इसमें 2 पाई, और पाई की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर, पाई की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, 3.1416, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 13.14। ये बहुत ही इजी रहेगा मेथड आपको कैलकुलेशन और निकालने के लिए। 400, अब यहीं पर अगर हम किसकी बात कर लें, अगर हम यहाँ पर 200 की बात कर लें तो यहाँ पर केवल इसको हटा देंगे और बाकी, क्लियर हुआ, है ना। 200 मीटर किसकी बात हो रही है, हाँ, ये बात हो रही है आपकी इसकी 400 मीटर ट्रैक की। अब जब मैंने बता दिया है ना, तो इसमें जो है आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर आपको क्या मिलेगा, 15.03। कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, मुझे आप जैसे ही मेरा वीडियो आए या लेक्चर आए तुरंत मुझे इसमें कमेंट में इसका आंसर कैलकुलेट करके, चाहे आप स्क्रीनशॉट दें या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, जो भी स्टूडेंट हैं
अच्छे से कैलकुलेट करके इसका आंसर भेज सकते हैं। टू इंश्योर दैट एवरीवन मोटिवेटेड टू ब्रिंग वर्थ हिज बेस्ट, अ टीचर शुड बी अ गुड। टीचर कैसा होना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित हो, एक शिक्षक को अच्छा होना चाहिए। लीडर, इकोनॉमिस्ट, वक्ता, प्रशासक। लीडर, इकोनॉमिस्ट, स्पीकर, एडमिनिस्ट्रेटर। यानी उसको कैसा होना चाहिए, उसको लीडर होना चाहिए। लीडर का क्या काम होता है, सबको साथ लेके चलना, सामंजस्य बना के चलना। जैसे कोई टीम आपका कैप्टन बनाया जाता है तो किसके सहयोग से, आपके टीममेट्स, आपके फ्रेंड्स से ही तो बनाया जाता है। मुझे आप अच्छा बनाएंगे डिजिटल मीडिया पे या तो क्या है, क्योंकि मैं बनूंगा तो आप ही के सहारे से तो बनूंगा ना, पढ़ूंगा तो आप ही के सहारे से चलूंगा ना, है ना, क्योंकि आप मेरे क्या हो, सपोर्टर हो। यही लीडर का काम होता है। A temperature is related to heat. Similarly, performance of a player is related. Ground equipment, good coaching, good diet. जिस प्रकार तापमान का संबंध गर्मी से होता है, भैया समझना, तापमान का संबंध गर्मी से होता है, उसी प्रकार किसी खिलाड़ी का प्रदर्शन संबंध किससे होता है, तो जब उसका परफॉर्मेंस बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा भैया, कोचिंग, ट्रेनिंग आपने किससे ली है ना। इंडियन टीम के लिए जैसे क्रिकेट की टीम है ना, तो उसमें कोचिंग जो है कौन है इस समय, राहुल द्रविड़ है ना। कैप्टन T20 का जो आगामी T20 वेस्ट इंडीज में होने वाला है, उसका कैप्टन किसको बनाया गया है। इंडिया ने भले ही वर्ल्ड कप फाइनल हार लिया हो, लेकिन उसने 10 मैच जीत के ये साबित कर दिया था कि लीडरशिप क्वालिटी है। मैं यहां पर किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी के लिए वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, तो जो BCCI है उसने फिर 2020 जो वर्ल्ड कप का कैप्टन है वो रोहित शर्मा को फिर अनाउंसमेंट किया है। क्यों, क्वालिटी देखिए, केवल आपकी एक हार या एक जीत जो है ना डिसाइड नहीं करती है। आप 10 मैच जीतते भी हैं, एक हारते हैं, तो इससे आपकी लीडरशिप क्वालिटी पे डाउन नहीं कि हाँ जजमेंट कर लिया और देख लिया कि अरे कुछ नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। एक हार से उसमें और 2-3 जीतें मिल जाएं, है ना, कुछ और क्वालिटी मिले। इसीलिए क्या है, एक अच्छी कोचिंग, जैसे आप पढ़ोगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कभी तो आप नाम बोलोगे, हाँ जितेंद्र सर के यूट्यूब चैनल से हमने देखा था और कंटेंट मिलता रहा सर का, और सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था और आज मेरा जो है सिलेक्शन हो गया। तो वही मेरे लिए पूंजी है, वही मेरी फीस है और कुछ नहीं है। डायलिसिस is used to perform the function. डायलिसिस, अब बात आ गई हमारे फिजियोलॉजी की। लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी। डायलिसिस का उपयोग निम्न कार्य करने के लिए किया जाता है। तो भैया क्या करने के, फेफड़े, दिल, जिगर, किडनी। तो डायलिसिस जो होता है वो क्या, लीवर, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए किया जाता है डायलिसिस। चलिए नेक्स्ट, बोट रेसिंग इज पॉपुलर इन, हमारे जितने भी साउथ इंडियन भाई बहन हैं ये समझ गए होंगे, है ना। आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, उड़ीसा। नौका दौड़ एक लोकप्रिय प्रतियोगिता है, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो कहाँ की है, केरल। क्लियर हुआ, केरल में ये प्रतियोगिता होती है। ठीक है, चलिए। डिएगो मैराडोना द एमिनेंट सॉकर प्लेयर बिलोंग टू। भैया जो मैराडोना थे, है ना, इन्होंने अर्जेंटीना को
वर्ल्ड कप दिलाए ना। और इस समय जो है जो करंट टीम अर्जेंटीना की है, कैप्टन थे जिन्होंने, वो कौन थे? लियोन मेसी ने सबसे ज़्यादा वेलन डी अवार्ड भी जीते हैं, 7 अभी तक जीत चुके हैं वो, जो वर्ष में बहुत अच्छे जो फीफा प्लेयर होते हैं उनको दिए जाते हैं। और कहाँ से बिलोंग करते हैं दोनों लोग? दोनों लोग आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना से। क्लियर हुआ? कहाँ से बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना से। ये हमारा आपका इंटरेक्शन था, आपका हमारा प्यार था, है ना। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लग रहा हो, कमेंट बॉक्स एकदम से छाप देना, भर देना, क्योंकि मुझे पता है आपको मैं पसंद आ रहा हूँ। पसंद आया तो दिल में आपका जितेंद्र सर जो है ना, जी जान लगा देगा आपके लिए। आप परेशान ना होइए, जुड़े रहिए, बने रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी कराइए। मैं मेहनत पूरी जी जान लगा दूंगा। इसके बाद जो है ना, अब जो है मैं पीपीटी जो अब लाऊंगा और भी अच्छे क्वेश्चन, वो अब मैं टॉपिक वाइज करने जा रहा हूँ। और थ्योरी का जो थ्योरी की भी बात हो रही थी, बहुत से बच्चों के भी मैसेज मेरे पर्सनल आए हुए हैं कि सर आप क्योंकि एग्ज़ाम बहुत आने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग आप थ्योरी क्लासेस भी आप चलाइए, है ना। और बहुत अच्छा लगा मुझे उनके सजेशन, सुझाव। हरीश थापा जी, बहुत अच्छा आपके सुझाव रहे हैं और मुझे अपडेट करते रहते हैं। बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं वो हमारे, है ना। और भी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं जो मुझे समय समय पे हर चीज़ों के मैसेज और पूछते रहते हैं, बताते रहते हैं। और बहुत से हमारे साथी जो हैं इस समय ये हमारे वेरिफिकेशन में हैं, उनको मैं तहे दिल से अपनी कोचिंग की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ज्वाइन करिए, जिधर भी जिस फील्ड में मिले आपको ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि माँ बाप सपने आपके लिए बहुत देखते हैं और आपके भी अपने सपने होते हैं कि मैं जब लग जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं अपने घर वालों के लिए ये करना है, मुझे वो करना है ना। आपके भी तो यही मेरी शुभकामना है और मेरी तरफ से, मेरी कोचिंग के परिवार की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को EMRS की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जितेंद्र सर अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता की जय। जय हिंद।